Hello, my dear students. I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th, Acid, Bases and Salt. अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है जिसमें डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है. इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में एसिडिक है सॉल्यूशन, किस में बेसिक है. इसके लिए हम रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे टर्न बाय टर्न. द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू वो होगा बेसिक. द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म हेयर आर कैन नाउ बी यूज टू ट्रीट द एसिडिक सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या करना है, आपको रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न डालना है और जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन है. अब इस बेसिक जो हमने ये ब्लू में चेंज हो गया, इससे हम एसिडिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब इस ब्लू लिटमस पेपर को आप दो जो टेस्ट ट्यूब्स बची हैं उसमें टर्न बाय टर्न डालेंगे और जिस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन से वो ब्लू लिटमस से रेड में हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक. तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जब रेड से वो ब्लू में हो जाए वो बेसिक होगा और एसिडिक क्या होगा, जबकि ब्लू से वो रेड में चेंज हो जाए. और द सॉल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट, जिस पे कोई लिटमस पेपर का इफेक्ट नहीं होगा, वो सिंपल बात है, वो डिस्टिल वाटर यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. पेज नंबर 22. क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल्स. कर्ड हो या कोई भी खट्टी चीज़ हो, हम ब्रास और कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखते. कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो ये सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उनके अंदर एसिड होता है विच कैन रिएक्ट विथ मेटल. इन मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा और एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म करेगा और इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सिंपल है कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, चाहे कर्ड हो, उनके अंदर एसिड होता है और वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है जो कि हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है या हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट है, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल. हमने चैप्टर में पढ़ा था जब हम एसिड की रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है. उसका आंसर है कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. हमें इसे एक्सपेरिमेंटली करके दिखाना है. टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब. हमने इसमें टेस्ट ट्यूब सेट करेंगे, उसमें जिंक ग्रैन्यूल डालेंगे और उसके अंदर हम 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे. रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच जब होगी तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी. ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है. फिर हमें इसमें टेस्ट भी करना है कि गैस हाइड्रोजन ही निकले तो उसका टेस्ट है. तो जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती. जब हम उसे सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे तो वो बबल्स फॉर्म करेगी, ट्रैप्ड इनटू बबल्स के अंदर होगी. फिर इस बबल के पास जैसे ही हम एक कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल, तो वो क्या होगा,
वो सोप का जो बबल है वो बस्ट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस उसके अंदर है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये हमारे जब हम इसे सेटअप करेंगे, जिंक को हम जब डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसे जब हम सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो बबल्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी। फिर उसके पास हम बर्निंग कैंडल जैसे लेके जाएंगे तो वो बबल ब्लास्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो रिलीज़ होगी उसमें से वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मेटल कोई भी हमें दे रखा है, नाम नहीं है, ए, जब वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो गैस रिलीज़ होगी वो बर्निंग कैंडल के साथ फायर करेगी। सेम जो अभी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वही है पूरा वैसे ही। इसमें यह है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज अ कैल्शियम क्लोराइड एज द एंड प्रोडक्ट इज अ कैल्शियम क्लोराइड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई भी हमने कहा कि यानी कि सोडियम क्लोराइड आखिरी में फॉर्म हो रहा है, तो हमने एक्स कंपाउंड जो लिया वो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना। तो इसमें जो गैस रिलीज़ होगी वो CO2 होगी और वाटर। पेज नंबर 25। Why do HCl, HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character? ये दोनों हो या कोई भी एसिड हो, HCl, HNO3 ये aqueous solution में acidic character शो करते हैं, जबकि solution of compounds like alcohol और glucose के acidic नहीं शुरू करते। H ion in aqueous solution are responsible for acidic character। acidic character के लिए हमने पढ़ा कि H ion responsible होता है, तो HCl और HNO3 हमें H ion वाटर में देते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो हमें H ion वाटर में नहीं देंगे। तो इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। Why does an aqueous solution of an acid contain electricity? सिंपल बताया कि जो एसिड के लिए हमें क्या चाहिए होता है H आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयंस कॉल्ड आयंस इन इट, यानी H आयन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। नेक्स्ट, वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl जो हमें जो है H आयन मेन होता है, तो ड्राई HCl जो होती है गैस वो H आयन रिलीज़ नहीं करती है, इसलिए वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करती। Why diluting an acid? Why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब हम करते हैं तो हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर के अंदर डालते हैं, जबकि एसिड के अंदर हम वाटर नहीं डालते। While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to be added to acid, because if water is added to concentrated acid to dilute it, अगर हम वाटर एसिड के अंदर डालेंगे और डाइल्यूट करने की कोशिश करें तो बहुत large amount of heat is evolved. This heat change come of water to steam मतलब जो हीट जो भी उसमें हीट प्रोड्यूस हुई वो स्टीम के फॉर्म पे होगी और आपके फेस पे या क्लॉथ पे आ सकती है, आपको हार्म कर सकती है। इसलिए हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर वाटर नहीं। How is concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? जब हम when a given amount of an acid is added to water,
कोई हमें गिवन अमाउंट दे रखा है, हम उसे वाटर में ऐड करेंगे तो फिक्स अमाउंट में आपके हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम सॉल्यूशन फिक्स होते हैं। लेकिन अगर जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन है पर वॉल्यूम डिक्रीज़ होंगे, वो डिक्रीज़ होंगे तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होगा। हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड? जैसे पहले कहा था कि हाइड्रोनियम आयन में क्या इफेक्ट होता है, उसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन में क्या फ़र्क होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट happens limited extent only after that the concentration become almost constant। ये तभी तक होता है जबकि उसका एक लिमिट तक वो हो जाए, उसके बाद वो नहीं होता है। That's all for today, students. Thank you.